हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक बोट नेक डिजाइन है हमारा। तो शोल्डर रखा है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। ऐसे हम आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट हमारा 34 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। देखिए, ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। एक बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को ऐसे हाफ इंच डाउन कर लेना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 28 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। इसी तरह से हमें मार्किंग के बराबर से ही कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा अस्तर के फैब्रिक से। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक फिट में रख रही हूँ मैं 4 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं, ऊपर के नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और नीचे से विथ में 4 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब हमें नीचे की नेक की मार्किंग करनी है। तो 10 इंच में नेक की लेंथ रख रही हूँ और विथ में रखा है मैंने 3.5 इंच। ऊपर से 3.5 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का शेप दे देना है। ऊपर का नेक हमें बोट नेक निकालना है और नीचे हमें राउंड नेक निकाल लेंगे। सबसे पहले हल्के हाथों से हमें नेक की मार्किंग कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से नेक की मार्किंग कर ली है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें नेक को कट कर लेना है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का नेक बना रही हूँ। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज करते बना सकते हैं। देखिए, इसी तरह से नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। बराबर से हमें फैब्रिक को बिठा लेना है पिन अप करते हुए। अब हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से हमें पूरे नेक को बराबर से स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कट कर लेना है और नीचे का भी नेक हमें कट कर लेना है और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इसी तरह से अब हमें फैब्रिक को पलटा लेंगे। कोई नोकीली चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेना है। देखिए, इसी तरह से कोई नोकीली चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेंगे। नेक के कॉर्नर से हमें एक फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब हमें बैक पार्ट का प्लेट्स दे देनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो साइड से फैब्रिक को थोड़ा छाट लेंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो कमर पट्टी के लिए हमेशा सीधे में ही पट्टी लीजिएगा। अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है मैंने सीधे में और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है।
देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें बराबर से कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच। देखिए इसी तरह से पट्टी ली है मैंने और उसको फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। रॉन्ग साइड से स्टिच करनी है हमें पट्टी को। अब हम पट्टी को पलटाएंगे। देखिए इसी तरह से पिनअप से हमें पट्टी को पलटा लेना है और उसके हमें लूप्स रेडी कर लेने हैं। तो देखिए 2 इंच की मैंने पट्टी कट कर ली है। देखिए इसी तरह से हमें 2 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी है। पूरे पट्टियों के लिए हमें पूरे नेक को लगाने के लिए ऐसे लूप्स के लिए पट्टी रेडी कर लेनी है और ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरे नेक के कॉर्नर से हमें एक स्टेप बाय स्टेप उसको अटैच कर लेनी है। देखिए बराबर से हाफ इंच के डिस्टेंस पर पूरे लूप्स हमें अटैच कर लेने हैं नेक के बराबर। फिनिशिंग के साथ हमें ये लूप्स अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से हमें अटैच कर लेने हैं फिनिशिंग के साथ। अब हमें फ्रिल के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और इसकी हमें फ्रिल्स रेडी कर लेनी है। तो 3 इंच का फैब्रिक है ये और उसको फोल्ड करते हुए कॉर्नर्स के हमें ऐसे स्टिच कर लेंगे और पूरे पट्टी के हमें ऐसे फ्रिल्स रेडी कर लेनी है। फोल्ड करते हुए बराबर से हाफ इंच के डिस्टेंस पर सभी फैब्रिक एक जैसे फोल्ड करने हैं और फिनिशिंग के साथ हम फ्रिल रेडी कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फ्रिल रेडी हो चुकी है। अब जो फ्रिल हमने रेडी करके रखी है उसको हाफ इंच के डिस्टेंस पर हमें अटैच कर लेने हैं। नेक से हाफ इंच डिस्टेंस पर हम एक मार्किंग कर लेंगे और उसी के बराबर से हमें ये फ्रिल अटैच कर लेनी है नेक के ऊपर। फिनिशिंग के साथ हमें ये फ्रिल अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के बराबर से हमने अटैच कर ली है और उसको हम कट करते हुए फ्रिल को थोड़ा फोल्ड करते हुए अटैच कर लेना है। इसके ऊपर हमें लेस अटैच कर लेनी है। तो सबसे पहले फ्रिल अटैच की है हमने, उसके ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से लेस को अटैच कर लेना है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाते हुए फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेनी है। हाफ इंच के डिस्टेंस पर फ्रिल के ऊपर हमें एक स्टिच कर लेनी है, एक सिलाई कर लेंगे फ्रिल के ऊपर हाफ इंच के डिस्टेंस पर। देखिए इसी तरह से अब हमें नेक के कॉर्नर से एक लेस अटैच कर लेनी है। नेक के बराबर से हमें एक लेस अटैच कर लेनी है। कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा लेस को फिनिशिंग के साथ और जो हमने लूप्स अटैच किए हैं उसी के ऊपर हमारी ये लेस आनी चाहिए। इसी के हिसाब से हमें अटैच कर लेनी है लेस को। देखिए इसी तरह से लेस अटैच कर लेनी है और कॉर्नर से बराबर से फोल्ड करते हुए पलटा लेंगे लेस को और फिनिशिंग के साथ उसको ऊपर के नेक को भी अटैच कर लेनी है। ये लेस भी अच्छी तरह से बैठने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से लेस अटैच हो चुकी है। अब हमने हमें एक डोरी लेनी है और पूरे लूप्स के अंदर एक डोरी अटैच कर लेंगे, डोरी को डाल देंगे। देखिए अब इसके लिए हमें लटकन्स रेडी कर लेने हैं। तो मैंने ये जरी का फैब्रिक रखा है और नीचे अस्तर का फैब्रिक, मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे स्क्वायर में हमें उसको स्टिच कर लेनी है। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको हमें कट लगा लेने हैं और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। कॉर्नर बराबर से कोई नोकीली चीज़ों से बाहर की तरफ कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेने हैं
और उसके अंदर हम डोरी डालते हुए बराबर से फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए स्क्वायर फैब्रिक को हमने ऐसे स्टिच करते हुए लटकन्स रेडी कर लिए हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे लटकन्स रेडी हो चुके हैं दोनों साइड के। अब हमारी जो फ्रिल है उसको फोल्ड करते हुए हमने जो बिट्स है हमें उसको अटैच कर लेने हैं, गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं बराबर से फ्रिल को फोल्ड करते हुए हम एक स्टिच करेंगे सुई धागे से उसको, और गोल्डन मनी अटैच कर लेने हैं। पूरे नेक के ऊपर हमें ऐसे गोल्डन मनी अटैच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से गोल्डन मनी अटैच करते हुए पक्का कर लेना है। अब हम ब्लाउज की फिटिंग देखेंगे। तो देखिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको भी अटैच कर लेना है, और स्लीव्स हमने रेडी करके रखी है उसको भी अटैच कर लेंगे। और बैक पार्ट का सेंटर और फ्रंट पार्ट का सेंटर बराबर से रखते हुए सबसे पहले हम राइट साइड से स्टिच कर लेंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है, और स्लीव्स और शोल्डर मैंने अटैच कर लिए हैं। अब हम इसकी फिटिंग देखेंगे। तो बराबर से फिटिंग करते हुए हमें सबसे पहले राइट साइड से एक स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। एक गुम स्टिच आती है हमारी, इसलिए कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे दोनों साइड से फिनिशिंग के साथ, हमें ये राइट साइड से स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से राइट साइड से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। मैंने फ्रंट पार्ट बोट नेक पर बनाया है, प्रिंसेस ब्लाउज को बनाया है फ्रंट पार्ट, और उसको शोल्डर अटैच करते हुए अब हम फिटिंग देखेंगे। तो राइट साइड से हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है, और सबसे पहले कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो हमारी सिलाई राइट साइड के है उसी के ऊपर हमें कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे सबसे पहले। देखिए इसी तरह से हमें गुम स्टिच कर लेनी है। अब हम मेजरमेंट लेंगे। तो कमर आ रही हमारे 7 इंच 28 के हिसाब से, 34 के हिसाब से। चेस्ट आ रहा है मेरा 8.5 इंच, और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच। तो इसी तरह से मार्किंग करते हुए फिटिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से फिटिंग की स्टिच दे देनी है। अब हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे, एक सिलाई और कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हमें दूसरी सिलाई भी कर लेनी है हाफ इंच के डिस्टेंस पर। इसी तरह से दोनों साइड में हमें फिटिंग की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन्स कैसा लगा और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।